जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वो जो मतलब वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आंसर लिख रहा हूँ मैं। इसका आंसर है, आप खुद करके चेक करना, अगर ना हो तो मुझे बताना। इसका आंसर कितना है बच्चों? 1000। इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 1000, 2000, और इसका आंसर कितना आया? 358.33 आया। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अगर आंसर नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट 5 केस सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना बच्चों। जो मैं करा रहा हूँ लिखा हुआ है, वैसे तो स्पाइरल नोट्स में लिखा हुआ है, समझना ध्यान से पहले। ठीक है, केस 5 का नाम क्या? लास्ट केस, इक्वल ड्राइंग्स आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम। इक्वल ड्राइंग्स आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम है। इक्वल ड्राइंग्स आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम। इक्वल ड्राइंग्स आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम है। मुझे इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स, पूरे साल की ड्राइंग्स या पीरियड की ड्राइंग्स, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड 2, एवरेज पीरियड डिवाइड 12। एवरेज पीरियड क्योंकि यहाँ पे इक्वल ड्राइंग है, आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम है, तो थोड़ा तरीका बदल जाता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन कैसे समझाता हूँ मैं आपको कि ये केस क्या है, तो आपको याद समझ आएगा। देखना आप क्वेश्चन नंबर है बच्चों 17, देखना जरा। क्वेश्चन 17 देखिएगा। क्वेश्चन 17 में ये कह रहा है कि मिस्टर एक पार्टनर है, उसने ड्राइंग किया 1000 पर मंथ। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू चार्ज 15% per annum. Calculate interest that should be charged to the partners if the drawings are made in the beginning of the month, in the middle of the month, in the end of the month. देखो जो वो कहना चाहता है कि ना एक बंदा है, उसने ना ड्राइंग कर रहा है हर महीने, ड्राइंग कर रहा है हर महीने। पहला केस है इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, यानी कि पहली ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे ऑन लास्ट ड्राइंग करेगा 1 मार्च को। ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस है इन द मिडल ऑफ द मंथ, कि एक और पार्टनर है वो ड्राइंग करता है मिडल ऑफ द मंथ, यानी 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, लास्ट ड्राइंग होगी 15 मार्च को। तीसरा पार्टनर क्या है? एट द एंड ऑफ द मंथ, 30 अप्रैल, 30 मई, सो ऑन, तो लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को। तो जो 3 केसेस हैं, एवरी मंथ ड्राइंग कर रहा है, इक्वल ड्राइंग कर रहा है, इक्वल ड्राइंग है, इक्वल पीरियड टाइम के बाद है, बस फर्क केस में इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ है ये, इन द मिडल ऑफ द मंथ है, इन द एंड ऑफ द मंथ है। मुझे आपके स्कूल में ना जो मैम जो कराएंगी, टीएस दीवार में एक फॉर्मूला दे रखा है एवरेज पीरियड का। स्कूल में या मैम या सर जो भी हैं वो आपको एक फॉर्मूला देंगे एवरेज पीरियड निकालने का। फॉर्मूला देंगे टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड 2। ये स्कूल में कराएंगे और बुक में भी ये दे रखा है, लेकिन टाइम वेस्ट है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लग जाती है, इतना टाइम होता नहीं है पेपर में, अकाउंट पेपर बहुत लंबा होता है। तो हमने एक बात बताओ, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, हम टेबल्स क्यों याद करते हैं? मान लो भैया, क्या हम बिना अगर किसी को टेबल याद हो तो वो 24 5 120 लिख देगा, लेकिन अगर उसे टेबल याद ना हो तब भी कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि भाई 5 4 20, 2 उधर गए 120। यानी कि अगर टेबल्स हम क्यों याद करते हैं? ताकि हमारी स्पीड तेज हो जाए मैथ्स में। टेबल्स हम क्यों याद करते हैं? हमें रट्टे क्यों लगाए जाते हैं टेबल्स के, ताकि स्पीड याद हो जाए। वैसे तो हमें ये तो वैसे भी हो जाएगा 24 5 है, लेकिन जिसको टेबल याद होते हैं उसकी स्पीड तेज हो जाती है। इसलिए मैंने आपको स्पीड तेज करने के लिए एक तरीका बनाया। स्कूल का तरीका मत करना, जब स्कूल में IOD वाला केस करा रहे हो कान बंद कर लेना, मेरे तरीके से सॉल्व करना। टीचर नंबर नहीं काटेगी, क्योंकि आज से नहीं पढ़ा रहा, 25 साल से ही करवा रहा हूँ, और यही बच्चे स्कूल में भी करके आते हैं, कोई टीचर नंबर नहीं काटता। ठीक है, तो देखिएगा एवरेज पीरियड कैसे निकालना है उसका शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। पहले तो आपका फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड 12। तो बेटा 1000 पर मंथ है, साल में कितनी बार ड्राइंग करेगा? 12 बार, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना कितना? 15%।
अब बच्चों यहाँ पे आप देखिएगा एवरेज पीरियड निकालना है हमें। क्या निकालना है? एवरेज पीरियड। ध्यान समझा, पेन डाउन वो सब कुछ नोट किया, वहाँ पे एवरेज पीरियड मैंने वहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, तो अगर नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आंसर नोट करना सीधा। पेपर में टेबल भी नहीं बनाना, ये तो आपको मन में सोचना होता है टेबल। देखो जो एवरेज पीरियड कैसे करेगा, ये वाला केस है एवरी मंथ, ये वाला केस है एवरी मंथ टिल द ईयर एंड, ये केस है बेटा एवरी मंथ टिल द ईयर एंड। लॉजिक समझना, अगर लॉजिक समझ आ जाएगा आगे केस खुद बना लोगे। आपको क्या करना है, ईयर एंड आपको देखना है ड्राइंग का पीरियड क्या है, आपको क्या देखना है ड्राइंग्स का पीरियड क्या है। ड्राइंग का पीरियड है ईयर एंड, मतलब पूरे साल ड्राइंग हुई है, 12 महीने ड्राइंग हुई है। पहले केस में इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, दूसरे केस में मिडल ऑफ द मंथ, तीसरे केस में एट द एंड ऑफ मंथ, लेकिन ड्राइंग का पीरियड है पूरे 12 महीने। 12 महीना आपको ना एक बात बता दूं, कई इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिगनिंग मिडल एंड, कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, बस लिखा होता है 1000 रुपये पर मंथ। अगर ये ना बताया हो इन द बिगनिंग, इन द मिडल, इन द एंड, तो क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या मानना है? मिडल। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या मानना है? मिडल। अगर जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है बिगनिंग मिडल एंड, तो अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या मानना है? मिडल। तो मिडल के लिए मैंने आपको तो अभी एक केस 2 में एवरेज पीरियड का फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था? टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2। टाइम पीरियड डिवाइड बाय, तो टाइम पीरियड कितना है? 12 महीने, तो 12 डिवाइड 2 कितना हो गया? 6। तो मिडल में क्या लगेगा? 6। समझ आ गया? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो मिडल ही मानना होता है, अगर गिवन है अच्छी बात है, 12 डिवाइड टू 6। ओके, अब बिगनिंग के लिए एवरेज पीरियड क्या लगाएं और एट द एंड के लिए एवरेज पीरियड क्या लगाएं? बच्चों आपको देखना है कि इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग्स कितना है। इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग्स कितना है? एवरी मंथ, एक महीना, एक का भी एवरेज कर दो। एक का एवरेज कितना हो गया? 1 डिवाइड 2, 0.5। तो बिगनिंग में आप 0.5 ऐड करोगे, बिगनिंग में 0.5 ऐड करोगे, एट द एंड में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो जो एवरेज पीरियड आ गया 6.5, 6 एंड 5.5। एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6.5, 6 एंड 5.5। एक बार दोबारा ट्रिक समझिएगा, आपको देखना ड्राइंग कितने टाइम हुई है। 12 महीने हुए, जी हाँ 12 महीने हुई है, तो 12 डिवाइड 2 कितना हो गया? 6। फिर देखना ड्राइंग का इंटरवल कितना था? एवरी मंथ था, एवरी मंथ मतलब एक महीना, एक का आधा कितना हो गया? 0.5। इधर 0.5 ऐड कर दिया, बिगनिंग में 0.5 ऐड कर दिया, एट द एंड में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बिगनिंग के लिए एवरेज पीरियड हुआ 6.5, मिडल के लिए एवरेज पीरियड हुआ 6 और एट द एंड के लिए हुआ 5.5। समझ आई बेटा? तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे बेटा? 6.5 लगाओगे आप। यहाँ पे सेकंड केस है, ये बिगनिंग था, सेकंड केस है मिडल, तो यहाँ पे आप 6 लगाओगे। थर्ड केस है एट द एंड, थर्ड केस है एट द एंड, तो यहाँ पे आप 5.5 लगाओगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 975, इसका आंसर आ जाएगा 900 और इसका आंसर आ जाएगा 825। सब उसमें आ गया? क्लियर है? अब बच्चों देखो टेबल मेरा उसमें बना हुआ है, स्पाइरल में, नोट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे समझना और क्या केस आ सकते हैं। एक बंदा है उसने हर 2 महीने बाद ड्राइंग कर रहा है, एवरी 2 मंथ्स के बाद ड्राइंग करना है। टेबल बंद कर देना, अभी देखना मत, खुद बनाना टेबल। टेबल ऐसे पेपर बनाना नहीं है, आपको मन में सोचना होगा एवरेज पीरियड। नमन ना है कार्तिक एवरी 2 मंथ टिल द ईयर एंड, मिडल में क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि ऐसे ईयर एंड है, तो 12 डिवाइड 2 हो जाएगा 6। एवरी 2 मंथ है, यहाँ एवरी मंथ था तो 1 डिवाइड 2 0.5 था, यहाँ एवरी 2 मंथ है, क्या करूँ? एवरी 2 मंथ, यहाँ एवरी मंथ था तो 1 डिवाइड 2 0.5, यहाँ एवरी 2 मंथ है तो 2 डिवाइड 2 1। इधर 1 ऐड कर, इधर 1 सब्ट्रैक्ट कर। समझ आ गई बात? समझ आया कार्तिक? दोबारा समझाऊँ? मोक्षा समझ आया? सबको समझ आ गया? रियांश ठीक है? सबको समझ? लगन समझ आया क्या? क्लियर है? अब देखो एक बात बताओ, अच्छा अगर मान लो इसमें एवरी 2 मंथ होता तो यहाँ पे क्या करता मैं? 1000 इंटू क्या करता मैं? अगर एवरी 1000 एवरी 2 मंथ होता तो यहाँ पे हमने एवरी मंथ था तो साल में 12 महीने होते तो 12 से मल्टीप्लाई किया। अगर एवरी 2 मंथ होता किससे मल्टीप्लाई करता? 6 से मल्टीप्लाई करता। किससे मल्टीप्लाई करता? तो 1000 इंटू 6 हो जाता 15%, इन द बिगनिंग में 7, मिडल में 6 और एट द एंड में 5। समझ आ गई बात? किसी को डाउट है? सर लॉजिक की एक ट्रिक है, वहाँ पे स्कूल में भी तुम्हें एवरेज पीरियड निकालने का तरीका ये दे देंगे। स्कूल में मैं बताया था, स्कूल में तुम्हें बहुत थोड़ा लंबा तरीका है, एवरेज वो एक ट्रिक है, ये समझ ले, एवरेज पीरियड निकालने की। वहाँ पे स्कूल में ये फॉर्मूला दिया जाएगा, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स,
टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. देखो सर, ये जैसे बताता हूँ, एवरी मंथ टिल द ईयर एंड है. अगर बिगनिंग का देखें, पहली ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल को. 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने. फिर लास्ट ड्राइंग कब होगी? 1 मार्च को. 1 मार्च से 31 मार्च, 0 मंथ्स. एवरेज पीरियड कितना आ गया? सॉरी, पहली ड्राइंग हुई 1 अप्रैल को. 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने. और लास्ट ड्राइंग होगी 1 मार्च को. 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना. एवरेज पीरियड आ जाएगा 6.5. ठीक है. दूसरी अगर मिडल देखेगा तो पहली ड्राइंग कब हुई? 15 अप्रैल. 15 अप्रैल से 31 मार्च 11.5 मंथ्स. लास्ट ड्राइंग कब हुई? 15 मार्च. 15 मार्च से 31 मार्च हाफ मंथ, 6. देख बेटा, अगर तूने हल्का सा भी कैलकुलेशन गलत कर दी, आंसर गलत हो जाएगा, एवरेज पीरियड गलत निकल जाएगा. मेरे कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए तुम्हें याद करवा रहा हूँ. एक तरह की याद कराने की टेक्निक है, एवरेज पीरियड याद कराने की टेक्निक है. स्कूल में ये तरीका कराया जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड 2. लेकिन अगर तुमने हल्का सा भी गलत कर दिया ना टाइम, और ये तुम लोग गलती करते हो कि हल्का सा एक इधर उधर टाइम कर दिया तो सारा गलत हो जाएगा, एवरेज पीरियड गलत निकल जाएगा और टाइम भी बहुत वेस्ट है कैलकुलेट करने में. ठीक है, तो इसलिए बेटर है ये जो मेरी ट्रिक है हर जगह सुटेबल है. हालांकि मैं 6 केसेस करवा रहा हूँ, लेकिन अगर जैसे इनके DPS में सर अलग केस दे देते हैं, वहाँ पे मेरी टेक्निक कामयाब है. मैं अभी आपको दिखाऊंगा. मैं वैसे 6 केसेस बोर्ड में, इस केसेस से ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई और भी केस आ जाता है तो मेरी टेक्निक लगाना, मेरी टेक्निक हिट है. ये किसी आपको बुक में नहीं मिलेगी, मैंने बनाई है और मैंने वेरीफाई कर लिया. कोई भी केस आ जाए, तुम्हारे साथ कुछ भी बना ले, कुछ भी मैम बना ले, मेरी टेक्निक हिट है. ठीक है ना. आपके सर ने असाइनमेंट देंगे, उनमें अलग क्वेश्चन भी होंगे, आप ये वाला तरीका लगाना, फिट हो जाएगा. देखो जी, अगला केस देखो जी. अगला केस क्या है जी? एवरी क्वार्टर है. एवरी क्वार्टर टिल द ईयर एंड. एवरी क्वार्टर टिल द ईयर एंड. मोक्षा आप बताओ एवरेज पीरियड क्या होगा? मिडल में क्या आएगा सबसे पहले? पहले तो ईयर एंड है. वेरी गुड, वेरी गुड. एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं. तो क्वार्टर मतलब 3 महीने. 3 डिवाइड टू 1.5. इधर 1.5 ऐड करो, इधर 1.5 सब्ट्रैक्ट करो. समझ आ गया निमिष? समझ आ गया? तो यहाँ पे हमने क्वार्टर मतलब 3 महीने, यहाँ 3 महीने का आधा कर दिया. सर ईयर एंड है तो 12 डिवाइड दो 6. मैं अभी चेंज भी करूँगा तब भी मेरी टेक्निक हिट रहेगी, क्योंकि ना बाकी सारे स्कूल में तो यही देते हैं केसेस, एक DPS वाले सर अलग देते हैं. तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैम आपके जो असाइनमेंट होगा ना, सर असाइनमेंट देंगे, उसमें मेरी टेक्निक लगाना, आंसर सारे आ जाएंगे. अगला चलते हैं, क्योंकि सर इससे ज़्यादा केसेस आते हैं. एवरी 6 मंथ्स टिल द ईयर एंड. एवरी 6 मंथ्स टिल द ईयर एंड. एवरी 6 मंथ्स टिल द ईयर एंड. हावी लगन क्या होगा भाई एवरेज पीरियड? अच्छा यहाँ पे ना एक मिनट, ऊपर वाले केस देखो. एवरी क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना 1000 × 4 करोगे, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एवरेज पीरियड ये हो जाएगा. ठीक है, आगे लो. एवरी 6 मंथ्स टिल द ईयर एंड. हावी लगन बीच में से क्यों ईयर एंड है, 6 आ गया. एवरी 6 मंथ्स को हाफ ईयरली भी बोलते हैं. तो हाँ, 6 डिवाइड टू 3, इधर 3 ऐड कर दे, इधर 3 सब्ट्रैक्ट कर दे. सब समझ आ गया? क्लियर है? आगे चलते हैं जी. एवरी मंथ टिल 6 मंथ एंडेड. एवरी मंथ टिल 6 मंथ्स एंडेड. बच्चों इस बार ना ड्राइंग 6 महीने हुई है, लेकिन इसमें भी 2 केसेस होते हैं. इसमें ड्राइंग हुई है एवरी मंथ टिल 6 मंथ एंडेड. यहाँ पे जो ड्राइंग है ना फर्स्ट 6 मंथ्स है, अप्रैल सॉरी लास्ट 6 मंथ्स है, अक्टूबर से मार्च है. मुझे यहाँ पे ना अक्टूबर से मार्च है क्या बेटा? हाँ, कोई मुझे बताना चाहेगा? अक्टूबर से मार्च 6 महीने होते हैं. हर महीने ड्राइंग हुई है, लेकिन 6 महीने तक हुई है, बस पूरे साल नहीं हुई, सिर्फ 6 मंथ्स हुई है. हाँ बेटा कैसे करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड. मिडल में 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने ड्राइंग है, 3 हो जाएगा. एवरी मंथ 1 महीना, 1 का आधा 0.5 ऐड कर बेटा, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर. सबको समझ आ गया? मैडम आप इनके सर ना बड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन देते हैं. जैसे इनके सर इनके असाइनमेंट में क्या करते हैं मैडम, ऐसे लिख देंगे एवरी मंथ टिल 9 मंथ एंडेड. एवरी मंथ टिल 9 मंथ एंडेड. हालांकि ये वाला क्वेश्चन आज तक आया नहीं, चलो आ जाए कोई बात नहीं.
बताओ मैडम एवरेज पीरियड क्या होगा उसमें अगर एवरी मंथ टिल द ईयर एंड हुआ तो? 9 मंथ्स है ना, लास्ट 9 मंथ्स है, मिडल में 4.5, एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5, 4.5 में 0.5 ऐड करना 5 और 4, समझ आ गया? तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है इनके सर उल्टा सीधा देते हैं और कोई स्कूल ऐसा नहीं देता, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, मेरा तरीका हिट है, ठीक है? 9 मंथ्स एंडेड दे दे, 9 डिवाइड टू 4.5, एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5, 0.5 ऐड करो, 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है? एवरी 2 मंथ टिल 9 मंथ्स एंडेड दे दे, 4.5, 2 डिवाइड टू 1, 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, समझ आ गया बेटा प्रियांशी? सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं। एक केस हो रहा है बेटा, एक केस हो रहा है, वो केस है एवरी मंथ टिल 6 मंथ्स, बट स्टार्टिंग है 6 मंथ्स है, एवरी मंथ टिल 6 मंथ्स, ये ना स्टार्टिंग 6 मंथ्स है, स्टार्टिंग 6 मंथ्स है, फिर लेकिन आपको अगर बेटा अगर स्टार्टिंग 6 मंथ्स है यानी कि इसमें ना, इसमें अक्टूबर, ये वाला केस ना अक्टूबर से मार्च तक है, इस वाले केस में ना अप्रैल टू सितंबर तक है, इस केस में ना अप्रैल टू सितंबर तक की ड्राइंग्स है, उसके बाद कोई ड्राइंग नहीं हुई। अगर 30 नंबर तक का 30 नंबर को आईओडी निकालना होगा तो एवरेज पीरियड यही होगा, लेकिन वो कहेगा आईओडी 30 नंबर को मत निकालो, आईओडी निकालना है साल के एंड में, आईओडी निकालना है साल के एंड में। कब निकालना है? 31 मार्च को। कब निकालना है? 31 मार्च को। हमने ड्राइंग किया अप्रैल से सितंबर 6 महीने, उसके बाद कोई ड्राइंग नहीं की, लेकिन इंटरेस्ट अगर 30 नंबर को निकालना होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर 30 नंबर को इंटरेस्ट निकालना होता एवरेज पीरियड यही रहता, लेकिन इंटरेस्ट कब निकालना है? 31 मार्च को। कब निकालना है? अगर इंटरेस्ट 31 मार्च को निकालना है तो क्या करेंगे? सितंबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 मंथ्स। सितंबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 मंथ्स। तो जितना टाइम पीरियड है 6 मंथ्स वो इसके अंदर ऐड कर दो। टाइम गैप कितना है? सितंबर से मार्च 6 मंथ्स है, वो इसके अंदर ऐड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 9.5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8.5। हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 6 मंथ्स। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, इन दो केसेस में क्या फर्क है? इन दो केसेस में ये फर्क है कि यहाँ पे जो ड्राइंग्स हुई है ना, पहले 6 साल आखिरी के 6 महीने में हुई है, अक्टूबर से मार्च में हुई है। अगर अक्टूबर से मार्च में हो रही है और इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को, कोई दिक्कत नहीं। 6 मंथ्स है, 6 डिवाइड टू 3, एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5, इधर 0.5 ऐड किया तो 0.5 सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन इस केस में और इस केस में क्या फर्क है? इस केस में ये फर्क है, यहाँ पे अप्रैल टू सितंबर तक की ड्राइंग्स है, 6 महीने ड्राइंग हुई। अगर 30 नंबर को आईओडी निकालना होता तो वही होता 3.5, 3, 2.5 होता, लेकिन इंटरेस्ट 30 नंबर को नहीं निकालना। कब निकालना है? 31 मार्च को निकालना है। कब निकालना है? 31 मार्च को निकालना है। तो 31 मार्च को निकालना है, इस वजह से हमें देखना है कि सितंबर से मार्च 6 महीने होते हैं, इस दौरान कोई ड्राइंग नहीं हुई, बस उस टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए 666 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? ऐसे एक और बच्चों, वैसे तो यही केसेस होते हैं, लेकिन मैं अपने से इनके सर जब उल्टा सीधा बनाते हैं तो मैं एक और बनाता हूँ केस को। मान लो मैं जुलाई से दिसंबर तक की ड्राइंग की 6 महीने, जुलाई से दिसंबर तक की ड्राइंग की 6 महीने। अगर 31 नंबर को आईओडी निकालना हुआ तो वही होगा 3.5, 3, 2.5। लेकिन अगर 31 मार्च को निकालना हो, कब निकालना हो? तो दिसंबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 3 मंथ्स। तो कितना ऐड कर दोगे? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स ऐड कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 6.5, यहाँ जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5.5। समझ आ गया प्रियांशी? तो मेरी ट्रिक याद होनी चाहिए। अगर मेरी ट्रिक याद है तो आपके सर टीचर कोई भी क्वेश्चन बना ले, हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। नहीं तो वो जो वो वाला तरीका है जो आपके सर बताएंगे, मैम बताएगी, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड टू, बहुत उसके अंदर आपने एक भी हल्का सा भी कैलकुलेशन, 1 महीना या आधा महीना भी इधर उधर हो गई तो आंसर गलत निकल जाएगा। मेरे आंसर में आपको दिमाग लगाना नहीं, ट्रिक लगानी है, बस ये ट्रिक है एवरेज पीरियड लगाने की। क्या नंबर मिलते हैं? 25 साल से सबको मिल रहे हैं, स्कूल में मिल रहे हैं, स्कूल में मिलते हैं, बोर्ड में मिलते हैं। समझ आ गई बात? किसी ने आज तक टीचर ने गलत नहीं किया, टीचर को ये चाहिए, टीचर को आपको ये आंसर चाहिए जी। बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड वैसे भी रफ में कैलकुलेट करना होता है उनके तरीके से भी, तो रफ में कैलकुलेट किया हमने, उन्होंने देखना थोड़ी है, आपको सीधा ये लगाना है। सबको समझ आ गया? टेबल बना हुआ है, स्पाइरल में नोट करने की जरूरत नहीं है। याद हो गया कि दोबारा समझा दो टेबल? हाँ जी, किसी को दोबारा समझाना है? सबको समझ आ गया? और बताता हूँ। हाँ बेटा सर लॉजिक यही है, ट्रिक क्या? ट्रिक क्या है? आपको पीरियड देखना है। क्या देखना है? पीरियड। देख पेपर बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, ठीक है? ट्रिक ये है, अगर आपको ईयर एंड लिखा हुआ है तो मिडल में तो हमेशा ईयर एंड जब भी लिखा हो 6 लिख दे। ये क्या लॉजिक? ईयर, ईयर मतलब 12 महीने,
12 डिवाइड 2 कर 6, 6 6 6 6 6। अगर बेटा यहाँ पे 6 मंथ एंडेड आ गया, क्या आ गया, तो 6 डिवाइड 2 क्या कर देगा 3। समझ आ गई बात। इनके टीचर देता है 9 मंथ एंडेड का या 8 मंथ एंडेड का, 9 मंथ एंडेड दिया 9 डिवाइड 2 4.5। समझ आ गई बात। 7 मंथ एंडेड दे दिया 7 डिवाइड 2 3.5। आपको देखना है पीरियड में कितना टाइम है, पीरियड में टाइम क्या है, ईयर में 12 महीने होते हैं, 12 डिवाइड 6 किया, यहाँ 6 में एंडेड था 6 डिवाइड 3 किया। सर देते हैं, पल्लव सर देते हैं 9 मंथ्स का, 9 डिवाइड 2 4.5, 7 में एंडेड 7 डिवाइड 2 3.5। समझ आ गया, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे है एवरी मंथ क्या है। फिर देखो दो ड्राइंग्स के बीच में टाइम क्या है बेटा, दो ड्राइंग्स के बीच में टाइम क्या है, एवरी मंथ 1 डिवाइड 2 0.5, 0.5 इधर ऐड कर, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर, 6.5 5.5। बेटा यहाँ पे एवरी 2 मंथ्स है, क्या है एवरी 2 मंथ्स है, 2 डिवाइड 2 1, इधर बेटा 1 ऐड कर, इधर 1 सब्ट्रैक्ट कर। ये मन में कर लेना है या फिर थोड़ा साइड में कर लियो रफ में। एवरी क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 महीने, 3 डिवाइड 2 1.5, इधर बेटा 1.5 ऐड कर, इधर 1 सब्ट्रैक्ट कर। यहाँ पे देख एवरी 6 मंथ्स है, 6 डिवाइड 2 3, इधर 3 ऐड करो, इधर 3 सब्ट्रैक्ट करो। एवरी मंथ है जी 1 डिवाइड 2 0.5, इधर 0.5 ऐड किया, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट किया। इस केस में इस केस में क्या बन सकता है भैया, ये है अक्टूबर से मार्च, लास्ट 6 मंथ्स की ड्राइंग्स है, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है अगर अप्रैल टू सितंबर ड्राइंग हो। अगर अप्रैल टू सितंबर की ड्राइंग हो, 30 दिसंबर को इंटरेस्ट निकालने को कह रहे तो 3.5 3 2.5 होगा। लेकिन अगर उसे इंटरेस्ट 30 दिसंबर को निकालने को नहीं कहा, उसे इंटरेस्ट कब निकालने होगा, 31 मार्च को निकालने होगा। टाइम कितना हुआ 6 मंथ्स, कितना हुआ समझ आ गई बात। तो उसमें 6 ऐड कर देंगे, 3.5 + 6 9.5, 3 + 6 9, 2.5 + 6 8.5। अगर मैं कह रहा हूँ अगर जुलाई से लेकर दिसंबर ड्राइंग होती, अगर 31 दिसंबर को निकालने हुआ तो ये होता। लेकिन अगर 31 मार्च क्या थे तो कितना टाइम हो गया, 3 महीने, कितना हो गया, तो 3 महीने इसमें ऐड कर देना, 6.5 6 में 5.5 हो जाएगा। सबको समझ आई बात कि नहीं आई, क्लियर है। टेबल बच्चों वो आपके स्पायरल में बना हुआ है, नोट्स में बना हुआ है। आप मुझे एक लास्ट क्वेश्चन दिखाओ, 18 पे छुट्टी है। अच्छा एक बात बस ये भी ध्यान रख लेना, जैसे यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स हैं 1000 रुपये पर मंथ था, इसलिए हमने 1000 × 12 किया। अगर एवरी 2 मंथ होता था तो एवरी 2 मंथ को बाय मंथली भी कहते हैं, तो इंटू 6 हो जाता। एवरी क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू 4 हो जाता। एवरी 6 मंथ होता, एवरी हाफ ईयरली इंटू 2 हो जाता। एवरी मंथ इंटू 6 हो जाता। इस केस में, इन दोनों केसेस में 6 से मल्टीप्लाई होगा। समझ आगे बात। एक बार जो क्वेश्चन में 18 खुद ट्राई कीजिए और जरा ध्यान से करना। 18 ट्राई ये नोट कर लेना, क्वेश्चन 17 नोट कर लेना और 18 कीजिएगा। हाँ अगर क्या दे रखा हो, जुलाई का सितंबर, हाँ 3 महीने, हाँ क्वार्टर हो गया। जुलाई से मार्च 9 महीने हो गए, तो 9 डिवाइड बाय 2 4.5 हो गया। 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हो गए। हाँ फिर उसके अंदर जितना टाइम गैप हुआ है वो ऐड कर देंगे। हाँ हाँ 6 मंथ ऐड हो गए, जितना टाइम पीरियड रह गया वो ऐड होगा। आप सर का असाइनमेंट करना दे दिया सर ने असाइनमेंट। सर असाइनमेंट देंगे, उसमें बड़े अलग अलग गंदे गंदे केसेस होते हैं, चाहे जितने मर्जी केसेस हो मेरे टेक्निक से हो जाएंगे। फिर पिछले साल बच्चों ने कहा सर आपने तो यही केस कराए हैं, हमारे सर ने तो बहुत सारे केस करा दिया। मैंने घबराने की बात नहीं है, आप मेरा टेक्निक लगाओ, हर जगह फिट है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि वो सर ना क्या करते हैं जानबूझ के ना, जैसे आप लेकर आना मैं आपको करा दूंगा, लेकिन इसी टेक्निक से कराऊंगा, सर की टेक्निक से मत करना। बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, फिर बाद में मेरी टेक्निक लगानी पड़ती है उन्हें, ठीक है। तो सर की टेक्निक मत लगाना, वो यही लगाएंगे टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ट्रू। उससे टाइम वेस्ट होता है। और हालांकि मैं तो बोर्ड में तो यही केसेस आते हैं, लेकिन स्कूल के में करना पड़ता है, तो इसलिए आप मेरे पास आना, वो असाइनमेंट मैं करा दूंगा। वैसे हो जाएंगे जितने, आप खुद ट्राई करना, जितने नहीं होंगे जहाँ अटकोगे मैं करा दूंगा, इसी टेक्निक से कराऊंगा। 17 नोट कर लो बच्चों, और 18 करें सब बच्चे। अभी जो नेक्स्ट क्लास में भी इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, इन्हीं 5 केसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास पूरी इसी में जाएगी। उसके बाद बच्चों मतलब मंडे ट्यूसडे वाली क्लास जो है इसी में जाएगी।
थर्सडे फ्राइडे और टेस्ट है, जो भी थर्सडे को देना चाहे, या सॉरी फ्राइडे तो होली है, वेडनेसडे थर्सडे टेस्ट है, ठीक है। जो जीतेगा मतलब जो उसके फुल आएंगे उसके 100 रुपीज़ प्राइज़ है। फ्राइडे सैटरडे होली है सर, नहीं होली से पहले रख रहा हूँ मैं जानबूझ के, ठीक है। उसके बाद होली के बाद आपका क्लास होगी, 4 क्लासेस तो हैं, पढ़ सकता है तो फटाफट। समझ आ गया बेटा? हाँ बेटा समझ आ गया आपको? आपको आ गया समझ बेटा? सबको समझ आ गया? रियांश नहीं आया समझ? नहीं, क्लास के बाद रुक जाइए अगर नहीं आया तो। हाँ लगन भाई समझ आ गया तेरे को? नमेश सर ट्रिक क्या है, बस एवरेज पीरियड निकालेंगे, बाकी तो सर तो वही फॉर्मूला ही देंगे एवरेज पीरियड निकालने का। हाँ देखिए जो 18 क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मुझे सिद्धांत इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस है जो 6,000 द बिगनिंग ईच क्वार्टर, सेकंड केस है 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, थर्ड केस है 9,000 द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर है बेटा, मिडल में क्या आएगा 6, मिडल में क्या आएगा 6, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 महीने, 3 डिवाइड टू 1.5, तो इधर 1.5 ऐड करेंगे तो 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एवरेज पीरियड आ गया। पहला केस है जो फॉर्मूला आप पेपर में करेंगे कैसे, आपको पेपर में फॉर्मूला लिखना है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड 12। आपको बस पेपर में फॉर्मूला लिखना है। एवरेज पीरियड मन में कैलकुलेट कर लीजिए, साइड में कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल ड्राइंग कितनी है 6,000 रुपीज़ है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, हाँ 18 का केस 1। एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा इन द बिगनिंग में से 1.5 डिवाइड 12 हो जाएगा। केस 2 में है 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो बेटा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 डिवाइड 12 हो जाएगा। तीसरा केस है 9,000। अब जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, 9,000 एवरी क्वार्टर दे रखा है, 6,000 नहीं दे रखा, तो इसे 9,000 टू 4 36,000 हो जाएगा। अब मिडल में ईच क्वार्टर दे रखा है, मिडल में 6/12 हो जाता है जी, मिडल में 6/12 हो जाता है। थैंक यू। हाँ जी क्या, दोबारा जाऊँ? हाँ